वेलकम बैक बच्चों। चलिए एक बार फिर से हम चालू करते हैं हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का नेक्स्ट क्लास। और आई थिंक आपको बहुत अच्छी लग रही क्लासेस, आपने हर पार्ट को बहुत अच्छे से सुना है। ईयरफोन लगा के सुने और जब पढ़ने का दिल करे ना तभी वीडियो देखें, चलते फिरते मत देखें, नहीं तो वो कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो नहीं है बच्चों कि आपको इंटरटेन करेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि दिस इज़ एग्ज़ाम रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड वीडियो, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन फ्लो क्या होता है कंसाइनमेंट का। ये कंसाइनर है बच्चों। कंसाइनर सामान भेजेगा, ठीक है। ये बस है या पता नहीं कुछ भी, मान लीजिए ट्रक है, ठीक है, ये स्टीयरिंग है। तो कंसाइनर अपने गोडाउन से सामान किस में लदवाएगा बच्चों, लोडिंग अनलोडिंग कहते हैं ना इसको। तो कंसाइनर गुड्स किस में लोड करवाएगा, तो लोडिंग एक्सपेंस कौन करेगा बताइए, कंसाइनर करेगा। आप बताइए कौन करेगा। गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं, कंसाइनर, जो कि कहाँ पे है, गली में है। क्या ये समझ में आया। तो कंसाइनर एक्सपेंस करेगा। अच्छा, गुड्स को लोडिंग बस करने का खर्चा आएगा कि भेजने का इसका किराया भी लगेगा, जिसको फ्रेट, यस फ्रेट, कार्टेज, जो भी एक्सपेंस का नाम दे दो, ये कौन पे करेगा, कंसाइनर पे करेगा। ऑफ कोर्स कंसाइनर पे करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये गाड़ी चल दी। अच्छा, कोई ट्रांजिट का खर्चा भी हो सकता है क्या, हाँ, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो सकता है, यस, रास्ते का खर्चा, ट्रांजिट इंश्योरेंस रास्ते का, ये भी ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये कौन करा के भेजेगा, कंसाइनर करा के भेजेगा रास्ते का, ताकि सामान का नुकसान ना हो जाए, सामान खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, जल ना जाए। अगर हो जाएगा तो किसका नुकसान, कंसाइनर ही तो मालिक है। तो ये गाड़ी चल दी। अब बताइए, तो क्या ये गाड़ी चल दी तो कंसाइनी अपने घर बुला लेगा कि कंसाइनी अपने शोरूम या अपने गोडाउन में ले जाएगा। तो ये देखिए, ये देवास के पास, ये चूँकि इंदौर का है मान लीजिए, और इंदौर के पास आपको पता है देवास है, तो देवास में उसका क्या बच्चों, ये देखिए गोडाउन है, ये गोडाउन। तो ये गाड़ी ऐसे गई और यहाँ खड़ी हो गई, ये गाड़ी ऐसे खड़ी है यहाँ पे सेम, ठीक है। ये गाड़ी देवास में खड़ी हो गई, तो अब देवास में सामान अपने आप उतर जाएगा, उतारना पड़ेगा। तो क्या लगेगा, अनलोडिंग एक्सपेंस लगेंगे बच्चों। और सामान चढ़ाने का लोडिंग, तो उतारने के कौन से खर्च होंगे, अनलोडिंग, ठीक है। इसका शोरूम कहाँ पे है, शोरूम तो यहाँ पे है बच्चों, शोरूम पलासिया में है, शोरूम मान लीजिए एमजी रोड में है, एमजी रोड ले लेते हैं, ठीक है थोड़ा। अच्छा, कोई मान लीजिए इस शहर का नहीं कहीं और का है, तो चिंता की कोई बात नहीं बच्चों, कहीं पे भी ले लो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना शहर ले लो। तो मुझे बताइए, अब ये गोडाउन में सामान रखा है, तो गोडाउन का क्या लग रहा होगा, मतलब गोडाउन तक पहुंचने का खर्चा, या मान लीजिए अनलोडिंग के साथ हो सकता है कि जो भी खर्चा हो, कुछ भी, गुड्स को रिसीव करने के पहले तक का खर्चा कंसाइनी देगा, यहाँ तक पहुँचने तक का, गोडाउन तक उतारने का खर्चा कंसाइनी देगा। अब इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, एक बार पहुँच गया तो रेंट भी देना पड़ेगा, शोरूम का, शोरूम तक ले जाने का खर्चा, XYZ, ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे, लाइट लग रही होगी, लाइट, बिजली, वहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे, तो बहुत सारे एक्सपेंस कौन पे करेगा बच्चों, कंसाइनी पे करेगा। तो ये कौन पे करने वाले हैं, कुछ एक्सपेंस, कंसाइनी। इम्पॉर्टेंट, दो लोग एक्सपेंस पे कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, कंसाइनर किसी भी तरह का, और एक एक्सपेंस पे कर रहा है कौन, कंसाइनी। कंसाइनर के सारे एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनका क्या यूज है हम देखेंगे, अभी आप बढ़िया नोट कर लें। गुड्स के बेचने के पहले तक के सारे खर्चे समझिए, है ना, यूज तक लाने के पहले, ये इसका पर्पस क्या है, यूज करना है कि बेचना है, बेचना।
तो मेक द इन्वेंट्री द एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन जहाँ से वो बिकता है वहाँ तक के लाने, शोरूम तक के लाने, मान लो यहाँ तक के जो खर्चे हैं, एक बार फिर यहाँ तक आने में जो खर्चे हैं वो सब क्या हो जाएंगे बच्चों, डायरेक्ट खर्चे। तो कंसाइनी दो तरह के एक्सपेंस करता है। देखिए कंसाइनी एक एक्सपेंस करता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं रिलेटेड विथ goods to make them in present location and condition। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं रिलेटेड विथ सेल। सेल के लिए एडवर्टीजमेंट किया, भाई लोकल इसने सेल किया कि देखिए हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के अम्ब्रेलाज आए हैं, छाते आए हैं, हमारी ये काम है, तो ये इनडायरेक्ट। रिलेटेड विथ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड सेल। लेकिन आने तक के खर्चे यानी पहुंचने तक के खर्चे, अगर भाड़ा दिया मान लीजिए तो बोले सर वो दिया, अगर उसने दिया तो इसने दिया होगा, हो सकता है उसने कहा हो कि तुम उनसे ले लेना तो इसने दिया होगा, ठीक है, तो भाड़ा भी हो सकता है। तो जो डायरेक्ट, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना एक्सपेंस, वही डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बताइए कंसाइनी के दो तरह के एक्सपेंस हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये दोनों के दोनों एक्सपेंस कंसाइनी कर रहा है, और कंसाइनर चूंकि भेजने से रिलेटेड ही खर्चे करता है, बेच तो हो रहा है ना, तो बेचने से रिलेटेड खर्चा कौन करने वाला है बताइए? बेचने से रिलेटेड खर्चा तो कंसाइनी ही करेगा ना, ये बेचने का रिलेटेड खर्चा थोड़ी कर सकता है। ये तो दिल्ली में बैठा है और सामान बिकना कहाँ है बच्चों? इंदौर में, ये देखिए, तो इंदौर का आदमी बेचेगा ना। आई थिंक क्वाइट क्लियर। तो बोले सर इसको अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इट इज ऑलवेज part of cost. It is always part of cost. तो डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑलवेज पार्ट ऑफ कॉस्ट। यहाँ भी लिख लीजिएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये नहीं, ये प्रॉफिट कम करता है, बस ये कॉस्ट बढ़ाता है और ये प्रॉफिट कम करता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस याद कीजिए, आप लिखते थे पी एंड एल अकाउंट में, उससे नेट प्रॉफिट क्या हो जाता था, कम, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस आप कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ता था। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्रीजेस कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिड्यूसेस सेल। लिख लीजिएगा, जगह आप नहीं है मेरे पास, आप लिख लीजिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्रीजेस कॉस्ट, तो ये दोनों के दोनों खर्चे, ये वाले और ये वाले, इन दोनों से क्या होता है, इंक्रीजेज। इंक्रीजेस कॉस्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से क्या होता है, रिड्यूसेस प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट कम होगा। किसका प्रॉफिट कम होगा, कंसाइनर का, प्रॉफिट तो उसी का है। तो रिड्यूसेस प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो यहाँ तक हमने क्लासेस ली। अगर आपको अच्छी लगी हैं क्लासेस तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट ऐसा है जो इस क्लास से रिलेटेड है और क्लियर नहीं हो पाया, वो ज़रूर पूछिए। पूरा कॉन्सेप्ट जब तक हम पूरी क्लासेस नहीं ले लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, बट हाँ अगली क्लास के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए हम मिल के आगे बढ़ रहे हैं और आप सबका सपोर्ट रहेगा तभी हम अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।